हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 56% गिरकर 1633 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमें क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे ये लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का सारा प्रॉफिट हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जितना प्रॉफिट उन्होंने पिछले क्वार्टर में कमाया था यहाँ पे नी के बराबर उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 13% से गिरा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 263 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट का नंबर है वो थोड़ा हमें यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था और अभी प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ऑल्दो यहाँ पे जो प्रॉफिट का नंबर है वो बहुत कम है, लेकिन 25 करोड़ भी यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। देखिए, लॉस से अगर कंपनी थोड़ा भी प्रॉफिट अगर कमा रही है तो मार्केट उसे थोड़ा पॉजिटिव वे में ले सकता है, लेकिन जो रेवेन्यू यहाँ पे हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। अब ये देखिए 8842 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको ये थोड़ा महंगा लगेगा, मतलब इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री अगर हम देखेंगे तो वो तो भली 50 का है, लेकिन अभी जो 33 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, उस पे यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ये देखिए ये जो फाइनेंशियल ईयर था 2017-18, इसके बाद कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, फिर उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू गिर गया था और कंपनी लॉस में भी आ गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़े और कंपनी वहां पे लॉस से प्रॉफिट में जाती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में करना है तो वहां पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लगातार कंपनी अगर बैड क्वार्टर्स रिपोर्ट कर रही है तो वहां पर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है वो आपका रुक सकता है। अब ये देखिए 93.80 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 342 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो ये स्टॉक अराउंड 60 से 70% अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, जो इसके लॉसेस की अगर हम बात करते हैं, जो रेवेन्यू जिसके कम हो रहे हैं, मेरे ख्याल से कंपनी के स्टॉक के प्राइस में वो चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन है। क्योंकि अगर देखोगे, अगर आप जो 340 का स्टॉक अगर आपको 100 रुपए के नीचे मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि वो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टरीन है। और अगर हम इसके 5 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ऑलरेडी ये 2-3 साल पहले लिस्ट हुआ तो 5 साल का परफॉर्मेंस हम यहाँ पे नहीं देख सकते। यहाँ पर एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो एकदम कंसिस्टेंसी बिजनेस के ऊपर वो बिलीव करते हैं, उन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।